समथिंग लाइक खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि डांस का तो मैंने कर लिया ऑलरेडी, तो खतरों के खिलाड़ी जैसा। पर वो भी मैं कब करूंगा कि जब ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास एज एन एक्टर बहुत कम काम है। खतरों के खिलाड़ी करूंगा, लेकिन ऑनलाइन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो सही रीजन नहीं है करने का। आई हैव ओनली 3 लाख फॉलोअर्स और 2,90,000 फॉलोअर्स, पर उसमें से 1 लाख लोग मेरी टिकट खरीद के जाएंगे पिक्चर देखने। हाँ, मैं ये जानता था कि सुम्बुल जा रही, क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू पे पूछा था किसी ने कि सुम्बुल जा रही तो आप क्या ख्याल। तो मैं ऑब्वियसली आई विश गुड फॉर हर ऑलवेज, क्योंकि वो मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन अदाकारा है। Hi Kashmir, welcome to E Times TV. How are you? I'm doing good. How are you doing? I'm good, thank you. झलक में इतना प्यार मिल रहा है कश्मीर, हमें पता था। मैंने आपसे जब लास्ट भी बात किया था तो आपके डांसिंग जर्नी के बारे में आपने बताया था जब आपने स्टार्ट किया था। इतना प्यार मिला, और जो ऑडियंस आपको इमली में देखती आ रही थी उनको पता था कि आप डांस कर लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन जिस तरीके से झलक में आप उभर के निकले हैं और लोग इतना प्यार दे रहे हैं, हाउ डज इट फील? इट्स ओवरवेलमिंग। मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं है, मैं मतलब इतना ज्यादा प्यार देखता तो, या मैं मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया के परे मैं ग्राउंड लेवल ऑडियंस जो, मतलब मैं जिम जाता हूँ या मैं कहीं बाहर घूमने के लिए कभी थोड़ा बहुत गया किसी रेस्टोरेंट में वगैरह, तो लोग आकर जो मिलते हैं और बताते हैं कि डांस के बारे में वगैरह, तो इट इज ओवरवेलमिंग। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था इस तरीके का रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बहुत एवरेज हूँ डांसिंग में। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं रोमशा जो मेरी पार्टनर उसको भी कहता हूँ कि यार मैं बहुत एवरेज हूँ। तो वो बोलते कितना प्रैक्टिस करते हो, 50 बार करते हो एक स्टेप, 100 बार करते हो एक स्टेप, इतना क्या जरूरत है। मैंने बोला मैं एवरेज हूँ, लेकिन मुझे एक पता है कि एक अच्छी बात है कि मुझे पता है कि मैं एवरेज हूँ। इसलिए जो चीज तुम्हें 10 बार करने से आएगी ना डांस की, वो मुझे पता है कि मुझे 100 बार करनी पड़ेगी, लेकिन मैं वो करूंगा 100 बार। मैं वो 100 बार करूंगा और फिर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करूंगा, जैसा तुम करती हो डांस वैसा। तो उतना ही है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप 8 घंटे 10 घंटे पसीना बहा रहे हो रोज, तो लोग अगर उसको पसंद करे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। आई फील ब्लेस्ड। मतलब मैंने इतना रिस्पांस नहीं एक्सपेक्ट किया था झलक से एक्चुअली, और कि मुझे पता था कि मैं अच्छा कर लूंगा और मैं अच्छा दिखूंगा। पहले मैंने वो बदन पे सितारे पे डांस किया था, जैज किया था, मेरा दूसरा गाना था वो, उसमें तो वो पता था, लेकिन वो इतना कंटिन्यू होगा रेगुलरली, उसका ग्राफ बढ़ता जाएगा अच्छे से, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो हुआ है, वो अच्छी बात है, फील्स गुड। एंड आपका बेटा कितना एंजॉय कर रहा है आपको देखते हुए शो? अरे वो सारे स्टेप्स करता है, वो सब स्टेप सीख चुका है। वो झलक के मंच पे नहीं आता कभी, लेकिन वो बैक स्टेज आता है मेरी रिहर्सल देखने, और वो सब स्टेप्स घर पे करता है। उसने एफ्रो सीख लिया, 3.5 साल का है वो, एफ्रो करता है मेरे साथ। उसको सब टर्म्स वगैरह समझ में आ गए, वो फ्लोरिंग के सारे स्टंट्स वंट्स करता है, सब करता है 3.5 साल का बच्चा। तो यार, तो वैसे ही व्योम बैक स्टेज में काफी पॉपुलर है। वो आता है वहां पे रिहर्सल देखने, और अच्छा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मोबाइल पे बैठ के कोई रील्स देखे या वैसा कुछ करे, उससे बेहतर है कि वो किसी क्रिएटिव फील्ड के यहाँ पे आ रहा है। मतलब एक्चुअल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, एक्चुअल डांसिंग जिसे कहते हैं, सीखना क्या होता है, कि वो देखे कि उसका बाबा 7-7 8-8 घंटे कैसे सीख रहा है, कैसे डांस हो रहा है, उसको बैठ के देखता है शांति से, फिर पीछे खड़ा रह के करने लगता है जो हम स्ट्रेचेस वेचेस कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो वो ना, वो बेहतर है। मतलब आई फील गुड कि वो उस माहौल में रहे, रादर देन वो फोन पे वीडियो गेम या इंस्टाग्राम पे रील्स और ये वो वगैरह देखते बैठते बच्चे 6-6 घंटे 4-4 घंटे। उससे बेहतर है कुछ क्रिएटिव काम वहां पे कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व रहा है, उस माहौल, वो माहौल उसको पसंद आने लगा है। तो एक अच्छी चीज है, अच्छे संस्कार हो रहे हैं उसमें एक छोटी उम्र से। वो फोन नहीं हाथ में लेता। आप उसके साथ अगर बात कर रहे हो, या मैं डांस हॉल में अगर उसके साथ कुछ प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, बीच में मैंने फोन उठाया और वो बोला कि स्टेप दिखाओ करके, तो मैंने अगर फोन पे कुछ करते करते उससे बात की तो वो तो रुक जाता है। तो मैं बोलता है हाँ दिखा ना स्टेप, मैं बोल रहा हूँ ना। तो बोलता नहीं, पहले आप फोन रखो नीचे। How sweet. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब आजकल पेरेंट्स को बच्चों को बोलना पड़ता है कि भाई फोन दो, फोन रखो साइड में, वो एडिक्टेड है। यहाँ पे बेटा बोल रहा है कि आप पहले फोन रखो, आप फोन में साइड में रखो, बात अगर मुझसे करें तो पूरी कंसंट्रेशन से बात करो, फोन पे देखते देखते बात मत करो। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। और झलक वलक यहाँ पे शूटिंग पे अभी उसको आना पसंद है, तो ही इज गेटिंग उस माहौल में, वो अच्छे माहौल में घुस रहा है जिसमें क्रिएटिव चीजें हो रही है, लोग सीख रहे हैं, लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसको ना ही इज डेवलपिंग अ लाइकिंग फॉर इट, व्हिच आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। या एग्जैक्टली। एंड आपने रियलिटी शो का थोड़ा सा चस्का तो ले लिया कश्मीर डांसिंग के जरिए, बट जब
रोहित शेट्टी आए थे तो उन्होंने हाथों हाथ आपको खतरों के खिलाड़ी के लिए साइन कर दिया नेक्स्ट फंसा दिया मेरे को, फंसा दिया। सो आर यू नाउ अप फॉर इट? अब रोहित सर, अब मेरी क्या जुर्रत या मजाल कि मैं रोहित सर को वहां पे ना बोलूं या बोलूं कि मैं सोचूंगा मतलब वैसी हमने अभी तो उतना काम भी नहीं किया कि हमारी उतनी हैसियत हो कि हम उनको बोल पाए ऐसा। तो मेरे को पूरी तरह से फंसा दिया। अभी हाँ बोलने के अलावा चारा ही नहीं बचा मुझे वहां पे। बट यू विल एंजॉय ना, बिकॉज इट हैज एक्शन एडवेंचर रिलेटेड। तो पर मैं आपको बोलूं क्या, वो भी मैं कब एंजॉय करूंगा, मैं मतलब वायकॉम की टीम से भी मैंने यही डिस्कस किया है, मैं लोगों से यही बात करता हूँ कि अगर मैंने दूसरा रियलिटी शो कभी किया तो इट वुड बी खतरों, समथिंग लाइक खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि डांस का तो मैंने कर लिया ऑलरेडी, तो खतरों के खिलाड़ी जैसा। पर वो भी मैं कब करूंगा कि जब ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास एज एन एक्टर बहुत कम काम है, या एज अ मेकर मैं अगले 5 सालों में मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेब सीरीज, फिल्में, टीवी शोज प्रोड्यूस करूं, कुछ मैं लिखूं, कुछ मैं डायरेक्ट करूं, बहुत सारों में काम करूं एज एन एक्टर। ये सब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ अगले 5 या 10 सालों में। इसमें मुझे कहीं स्पेस नहीं दिख रही कि मैं कहीं जाके स्टंट्स कर रहा हूँ हवा में वगैरह। और क्यों, वो स्टंट्स मैं अपनी फिल्म के लिए करना चाहूंगा, वो स्टंट्स मैं अपने किरदार के लिए करना चाहूंगा, पसंद करूंगा। अगर वहां पे मुझे मौका मिल रहा है वो करने का तो मैं वो करना। कहीं अगर मुझे कुछ हुआ ही नहीं, अगर ऐसा हुआ कि मैंने सारी कोशिशें कर ली लेकिन भगवान ने चाहा कि नहीं, इसका मैं फिल्मों में कुछ होने ही नहीं दूंगा कभी इसको मैं एक्टर के मतलब कुछ नहीं होगा, या ये कभी प्रोड्यूसर, ऐसा अगर भगवान ने ठान ही ली तो फिर मैं जाकर खतरों के खिलाड़ी करूंगा। भैया कुछ हो ही नहीं रहा है तो जाके वहां पे कर लो, क्योंकि पसंद भी है मुझे वो सब करना। बट दैट इज अ लास्ट ऑप्शन। मैं एक्टर हूँ मैं, और फॉलोअर्स, मुझे बहुत से मेरे दोस्त बोलते कर ले, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, खतरों से फॉलोअर्स बढ़ते हैं, बिग बॉस से फॉलोअर्स बढ़ते हैं, जो सही बात है, उससे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं सोशल मीडिया पर। हम लोगों को इस ट्रैप में क्यों फंसना है कि बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ाने की क्या मतलब, ऐसा कौन सा भाई पहाड़ टूट पड़ेगा, या ऐसा कौन सा, मैं काफी अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ मेरी एक्टिंग के द्वारा। मेरा जो प्रोड्यूसर मुझे साइन करता है वो मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स देख के मुझे साइन नहीं करता। उसको उसके किरदार में जब मैं फिट दिखता हूँ और उसको ऐसा लगता है कि इसको मैं इस कैरेक्टर में रखूंगा तो मैं अपना जो शो है वो बेच पाऊंगा। जो ऑडियंस ऑनलाइन नहीं है, जो एक्चुअल टीवी पे शो देखती है या जाके थिएटर में सिनेमा देखती है, वो लोग ऑनलाइन फॉलोइंग, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टिकट खरीद के, मेरा हम भी रहो पिक्चर जो टिकट खरीद के जाते हैं लोग, वो मुझे ऑनलाइन शायद फॉलो भी नहीं करते होंगे ज्यादातर, पर वो जाते हैं। तो मेरा ये है कि मैं बिग बॉस या ये खतरों के खिलाड़ी करूंगा, लेकिन ऑनलाइन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो सही रीजन नहीं है करने का, क्योंकि उसका मेरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक्टर हूँ, मैं अपना अगर काम अच्छा कर रहा हूँ और अगर मेरा प्रोड्यूसर मुझे बेच पा रहा है मेरे काम को, तो वो मुझे मेरे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेरे ऑनलाइन फॉलोअर्स कितने, वो मुझे लेगा और अच्छे खासे पैसे देके लेगा, तो मैं वही काम करना पसंद करूंगा। और जितने गिने चुने मेरे फॉलोअर्स है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़े, लेकिन वो मेरे काम की वजह से मुझे फॉलो करें। एज एन एक्टर मैंने जो काम किया है वो अगर उनको पसंद आए तो वो मुझे फॉलो करें, ना कि किसी और चीज जो मेरा प्रोफेशन ही नहीं है उस चीज के लिए मुझे फॉलो करके क्या ही करना। बिग बॉस के घर में जाना ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं क्या करूं वहां जाके। या खतरों के खिलाड़ी, ये मैं अपनी हॉबी के लिए चला जाऊं शायद, कि अभी मेरे पास काम ही नहीं है कोई और, तो मैं चला गया, पैसे भी मिल रहे हैं और मैं कर रहा हूँ हॉबी के लिए, मुझे पसंद है स्टंट्स करना इसलिए, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो उस फॉलोअर्स उसके लिए अगर मुझे मिले तो मेरे लिए इट इज यूजलेस। मैं क्या करूँ वैसे फॉलोअर्स का। यू आर एन एक्टर फॉर, जो मेरी एक्टिंग के लिए मुझे फॉलो कर दे, वो फॉलोअर्स चाहिए मुझे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए मुझे बहुत अलग अलग किस्म के किरदार करने पड़ेंगे अगले 5 सालों में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कॉल एंड द क्वालिटी ऑफ दोस फॉलोअर्स आल्सो बेटर, क्योंकि वो सिर्फ मेरे काम के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो वो लोग, मेरी अगर नई पिक्चर का मैं ट्रेलर डालूं तो वो लोग टिकट निकाल कर जाएंगे थिएटर में देखने। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू टिकट सेल। सो दो आई हैव ओनली 3 लाख फॉलोअर्स और 2,90,000 फॉलोअर्स, पर उसमें से 1 लाख लोग मेरी टिकट खरीद के जाएंगे पिक्चर देखने। वो क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स इज हायर बिकॉज वो मेरे काम के लिए फॉलो करते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, टिकट सेल में कन्वर्ट होता है। वो शाम को 8 बजे बैठ के मेरा टीवी शो देखेंगे, ये आपके टीआरपी में कन्वर्ट होता है। ये फॉलो भले मात्रा में थोड़े कम हो, लेकिन काम की वजह से फॉलो कर रहे हैं, तो वो कन्वर्जन होता है उसका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेक्निकल चीजें जो है ना, ये अब मेरे दोस्त या मेरा परिवार इतनी डिटेल में नहीं समझते, तो वो पुश करते रहते, जाओ जाओ पढ़ेंगे फॉलोअर्स।
आपने बिग बॉस का टॉपिक निकाला है, तो आपकी को-स्टार अभी है बिग बॉस में सुम्बुल, और अगर आपने सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत देखा भी होगा तो शी इज कमिंग अक्रॉस ऐसे, मतलब जब वो अंदर गई थी लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो बिकॉज ऑफ एज एंड एवरीथिंग शी इज कमिंग अक्रॉस एज वेरी कंफ्यूज्ड इन द हाउस। क्या आपने थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना है, देखा है, बातचीत हुई है कुछ? हैव यू गॉट टू नो? नहीं, मैं वो शो बिल्कुल फॉलो नहीं करता, ना कि मेरे घर में कोई बिग बॉस फॉलो करता है। हाँ, मैं ये जानता था कि सुम्बुल जा रही है, क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू पे पूछा था किसी ने कि सुम्बुल जा रही है तो आप क्या ख्याल? तो मैं ऑब्वियसली आई विश गुड फॉर हर ऑलवेज, क्योंकि वो मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन अदाकारा है, और एंड शी वर्क्स व्हेन शी वर्क्स एज एन एक्टर, शी वर्क्स वेरी सिंसियरली। वो पूरी तरह से अपने काम पे फोकस्ड रहती है, तो इसके लिए मैं हमेशा चाहूंगा कि वो जो कुछ भी करे उसमें एक्सेल करे। पर उस शो से सच में मैं देखता भी नहीं वो शो, मतलब मुझे पता ही नहीं है। आई जस्ट होप शी इज डूइंग वेल, और बाधाएं हर जगह पे आती है, बस उन बाधाओं पे मात करने का आप में वो क्षमता आप रखे, और वो गट्स हो, या वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो मोटिवेशन या वो जिद हो कि मैं इस पे मात कर दूंगा या कर दूंगी, तो वैसी जिद अगर वो रखे तो अच्छा है। और चाहूंगा कि वो अगर मतलब खुश रहे, बस जो कर रही है वो, अगर वो एंजॉय कर रही है तो ठीक है, तो अच्छी बात है। तो बाकी फिर परसेप्शन क्या है वगैरह मुझे नहीं नहीं वो शो यार आप मुझे पूछ रहे हो, मतलब you don't associate with that show। मैं रह रहा हूँ पृथ्वी तल पे, आप मुझे पूछ रहे हो कि चांद पे क्या चल रहा है बताओ मुझे, तो वो नहीं मैं भूल बता पाऊंगा। मेरा सच में कोई वास्ता ही नहीं है उस शो से। जी you don't associate yourself with that show basically in any way. I mean it's not my universe only, it's a different universe order। ऐसा है, मतलब it makes no sense। अच्छा, ओटीटी की अगर बात मतलब चल रही है कश्मीर, हमने देखा आपको शॉर्ट तो निकाल रहे हैं आप झलक में, यहाँ पर भी सीन्स में एक दो पोस्टर में भी मैंने देख लिया है। हाउ ओके आर यू फॉर गिविंग दैट ओटीटी कंटेंट? क्योंकि ओटीटी में भी हमें पता ही है कि अलग तरीके के शोज बनते हैं, काफी बार फिल्म्स में तो अवॉइड किए जाते हैं, लेकिन ओटीटी काफी रियलिस्टिक रखने के चक्कर में कस वर्ड्स का भी यूज होता है, न्यूडिटी है, लव मेकिंग सीन्स है। हाउ ओपन आर यू फॉर देम? As long as अगर वो स्क्रीन प्ले में अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, और हम अगर ये कर सकते हैं, अभी इस माध्यम में इसकी मान्यता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मान्यता दे रहा है इस माध्यम में दिखाने के लिए, और उस स्क्रिप्ट में उस सीन वो 4-5 सीन्स के साथ ये सीन अच्छा लगेगा, इससे उठाव आएगा उस एपिसोड का, ऐसा अगर लगता है, और किरदार के हिसाब से भी सही है, मतलब ये अगर ये चीज करेगा तो कुछ गलत नहीं है इसमें, किरदार अगर ये चीज करता है तो वो किरदार अगर मुझे पसंद आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये किरदार यार मैं इसको ना मचा दूंगा इसको मस्त स्क्रीन पे, तो उसके लिए जो जरूरत है वो मैं करूंगा, जो उस किरदार को ऊपर उठाने के लिए जो जरूरत है वो मैं करूंगा। तो उसमें मेरा कोई इन्वेस्टन नहीं है ना मेरे परिवार, क्योंकि वो अगेन रिजर्वेशंस नहीं है। कैसे मतलब रिजर्वेशन ही रखने होते तो भाई गलत प्रोफेशन में आ गया, तो मैं कोई और प्रोफेशन में चला जाता, बैंक में काम कर लेता, कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाता, या मैं एक आर्टिस्ट हूँ, हम थिएटर करके आए हुए लोग हैं, थिएटर में हम लोग बैक स्टेज पे चेंज करते तो वहां पे बैक स्टेज के लोग रहते, वहां पे हम अपने कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन लेते और वैसे ही वापस अगली वाली एंट्री लेते, क्योंकि टाइम नहीं रहता मेकअप रूम में जाके चेंज करेगा। कई बार एक सीन खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे का सीन होता है थिएटर में, अगला सीन, उसमें हार्डली 40 सेकंड की गैप होती है, और उसमें आपको अचानक आप ऑफिस से आए हुए बेडरूम में चले गए और सुबह आप बेडरूम से बाहर नाइट ड्रेस पहन के निकल रहे हो, ऐसा नेक्स्ट 40 सेकंड में सीन होता है, तो आपको पीछे वहां पे विंग में खड़े रह के पूरे कपड़े बदलने पड़ते हैं। तब आपके इर्द गिर्द बैक स्टेज पे काम करने वाले लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, सब होते हैं, तो इनोवेशंस आप रख के वो आपके प्रोफेशन का पार्ट है, आप कैसे आपको वहीं पे चेंज करना हर एक एक्टर। तो इसलिए थिएटर से आया हुआ एक्टर हमेशा क्यों प्रेफर करते हैं लोग, इवन फिल्मों अभी पहले से प्रेफर करते हैं कि अरे थिएटर का एक्टर है तो चलो, क्योंकि ना बहुत सॉर्टेड होता है कि वो पूरी तरह से ना सिर्फ अपना इंटेलेक्ट नहीं, सिर्फ अपना माइंड नहीं, फिजिकली भी पूरी तरह से अपने आप को डिवोट कर चुके हैं हम लोग अपने प्रोफेशन, अपने किरदार के लिए, कि उसको जो जरूरी है उसको कन्विंसिंग बनाने के लिए, एंटरटेनिंग बनाने के लिए, और ऑडियंस को अपनी यूनिवर्स में खींचने के लिए जो जरूरी है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली, मैं उसको वो डेडिकेट कर दूंगा। माई बॉडी, माई माइंड एंड माई इंटेलिजेंस, ऑल 3 थिंग्स आर इन सर्विस ऑफ माई क्राफ्ट, दैट इज द होल थिंग, इसके आगे कुछ नहीं। तो अभी उसके लिए जो जरूरी है, very nice way of putting it। I understood।
थैंक यू। एंड कश्मीर, झलक जाते जाते झलक की बात करूंगी। राइवलरी चलती रहती है अमृता और आपके बीच में, नोक-झोंक प्यारी वाली, लेकिन इट इज फन टू वॉच। जो कमेंट्स मिल रहे हैं, यू नो, माधुरी दीक्षित हो, नोरा हो, करण जौहर हो, और जो गेस्ट भी आते हैं, दे आर टोटली ब्लोन अवे विथ योर डांसिंग। वो कितना अच्छा लगता है सुन सुन के, क्योंकि एवरी वीक इतनी तारीफ। ग्राउंडेड कैसे रहते हो यार? ग्राउंडेड मतलब मैं परेशान रहता हूँ वीक दर वीक। मैं अभी हमारे कलर्स की वो टीम में एक लड़की है, उसके साथ ऐसे अक्सर बातें करता रहता हूँ, जो मतलब ऑपरेशंस वगैरह में। तो मैं बहुत थका हुआ था, और बहुत मतलब वो पिछला वाला डांस भी मैंने किया, उसमें बैंड बज गई थी मेरे, क्योंकि मैं सब करवाते हैं मुझसे, फ्लोर के आइटम, स्टंट्स वांट सब करवाते हैं, और डांस पूरा स्टार्ट टू एंड डांस। मुझे सबसे कम प्रॉप्स मिलते हैं, क्योंकि नहीं तू डांस कर भाई, तू खींच लेता है, तू डांस कर। तो मेरा ऐसा है कि मेरे को एक स्पॉटलाइट में खड़ा करके मैक्सिमम डांस करवाते हैं मेरे से। तो मैं उसको वही बोल रहा था कि यार अब ना मेरे को वो बहुत मतलब इट इज गेटिंग वेरी हेक्टिक कि 8-8 घंटे रोज रिहर्स करो। तो वो बोली कि अरे तू क्या है, तो फिर 2 दिन रिहर्स करके भी तू खड़ा हो जाएगा, उसमें क्या है। मैंने बोला नहीं, यही नहीं करना है, और यही मेरी प्रॉब्लम हो चुकी है अब, क्योंकि अब मैं वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब ऑलरेडी इतने प्रेज मिल चुकी है, इतना स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि अब मैं उसको ड्रॉप नहीं होने दे सकता। तो अब मुझे शूटिंग खत्म होने के बाद दूसरे दिन से 8 घंटा रोज प्रैक्टिस करनी ही पड़े, अब तो 100% करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन है अगले हफ्ते अब ये क्या करेगा। तो वो उल्टी टंगी हुई तलवार है सिर पे कि यार तो उल्टा और ग्राउंडेड हो जाता है आदमी, मेरे हिसाब से और ग्राउंडेड हो जाना चाहिए आदमी को, कि ग्रांटेड मत लो। 2 दिन रिहर्स किया, 1 दिन रिहर्स किया, चले गए, कुछ भी कर लिया, अभी तो क्या आता है, सब लोग प्रेज नहीं, वो जो ऊपर गया वो नीचे आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता उसका। तो अब उल्टा मेरा ना वो सिरदर्द बन गया। मैंने उसको बोला यार मेरे को अभी करना ही पड़ता है 8 घंटा। एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है कि यू हैव टू लिव अप टू इट। अब नाउ यू हैव टू लिव अप टू दैट। तो अब आप ही ने वो किया है क्रिएट, अब जाओ, अभी भुगतो, अब हर रोज करो 7-7 8-8 घंटे प्रैक्टिस, क्योंकि उसको मेंटेन करना है अब कुछ भी हो तो। और उसमें देखो गलती कभी हो सकती है, कभी फिर भी इतना करने के बावजूद भी कभी भी आप नीचे आ सकते हो, ऐसा हो सकता है, इंसान है, मशीन नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहता है। लेकिन अपनी ओर से तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि यार मेरी तरफ से मुझे यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करनी है at any cost. One last question: how do you maintain a balance between personal and professional life? Because Kashmir, you have a lot of female fan following. तो कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है, या सॉर्टेड है? सॉर्टेड है, बिकॉज माय वाइफ इज वेरी सॉर्टेड। इसका मैं आई थिंक 100% क्रेडिट गौरी को दूंगा। गौरी इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझती है, और वो बहुत सॉर्टेड है। उसको पता है कि फैंस का जो मतलब स्पेशली फीमेल फॉलोइंग जो है, उनका जो प्यार आता है या उनके जो मैसेजेस आते हैं, या वो कहाँ से आता है, वो किस स्पेस से आता है, ये समझने की मैच्योरिटी गौरी में है। तो मुझे इस बात से मतलब मुझे ब्लेस्ड लगता है कि यार चलो मेरा पर्सनल लाइफ सॉर्टेड है क्योंकि मेरी बीवी इतनी सॉर्टेड है, और मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी उस वजह से सॉर्टेड है, क्योंकि अगर पर्सनली मुझे दिक्कत होती तो मैं प्रोफेशनली इतना कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाता। मैं हमेशा उलझा हुआ रहता, इरिटेटेड रहता, फ्रस्ट्रेटेड रहता, क्योंकि घर में अगर आप खुश नहीं हो, आप अगर घर जाने के बाद परिवार के साथ खुश नहीं हो, वहां पे अगर कुछ मचमच हो रही है तो वो सब काम पे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सब जो आपके इस एक ही सवाल का एक ही जवाब है, वो है कि एक सॉर्टेड बीवी का होना बहुत जरूरी है इस प्रोफेशन में, आप अगर काम कर रहे हो, और वो मेरे पास है। ये मेरी मतलब मेरा सौभाग्य है ये। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी दैट टच वुड कि मतलब ऐसा ही रहे। पर वो समझती है, और वो उसको पता है, और वो इनफैक्ट इंटरेक्ट करती है सारी फीमेल फैंस से मेरे। मतलब जो फैंस बहुत सालों से मुझे फॉलो कर रही है, उनके साथ तो मतलब काफी इंटरेक्ट करती है। वो लोग गिफ्ट्स भेजते हैं या उसको टेक्स्ट करते हैं तो वो रिप्लाई करती है। कभी मैं बिजी हूं तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता तो वो करती है। तो शी रिस्पेक्ट्स देयर फीलिंग्स बिकॉज शी नोज वो कहाँ से आ रहा है फीलिंग। तो उसको वो एंड इट्स स्वीट, और वो ये भी जानते कि ये लोग ही तो है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो ये बात समझ गई, मेरा पति जो कर रहा है वहां जाके 12 घंटा 16 घंटा 20 घंटा काम, वो इसी के लिए तो कर रहे हैं, इन लोगों के लिए तो कर रहा है। तो इनका प्यार है वो सराखों पर। उसको अगर मैं उससे जेलस हो जाऊंगी कल
तो हम्म। फिर वो जो मेरा पति कर रहा है उसके कोई मायने नहीं बचेंगे, तो क्या फायदा है? तो शी इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट, एंड शी इज, बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग इज बैलेंस्ड आउट. Yeah. All the best. It was lovely talking to you. All the Thank best you, for likewise. Jhalak and all your future projects. Thank you so much. Thank you and take care. Bye.